प्रियो, सबको जय मसीह की। आज जिस बात को मैं लेकर के आ रहा हूँ वह है कि हम सब अंतिम दिनों में जी रहे हैं और जिस प्रकार यदि हम उत्पत्ति में 3 अध्याय उसके 4 वचन में देखें कि अदन की वाटिका में सर्प ने हवा को बहकाया और उसमें यह कहा कि यदि तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय ही ना मरोगे। और उत्पत्ति 3 का 1 से 7 में हम देखते हैं कि इस प्रकार आदम और हव्वा परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत चले गए, आज्ञा के विपरीत चले गए, शिक्षा पर स्थिर ना रह सके और फल खाया और श्राप के भागी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी तरह से कलीसियाएं आज्ञाओं के विपरीत जाकर गिर नहीं गई हैं? क्या कलीसियाएं शिक्षा में अनुशासित हैं? नहीं, मुझे कलीसियाओं में एक भगदड़ सा दिखाई देता है। कलीसियाएं अनुशासित नहीं है, सेवक अनुशासित नहीं है और ना ही उन्होंने आज्ञाओं का प्रचार किया है। और यीशु मसीह की नम्रता और दीनता में वे कहीं भी पाए नहीं जाते। क्या कलीसियाएं और सेवक परमेश्वर की शिक्षा पर, आज्ञा पर जीवित आशा लिए हुए स्थिर है? बिल्कुल नहीं। क्या सेवक और विश्वासी पवित्रता में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या कलीसियाएं जिनमें सेवक, विश्वासी पवित्र शास्त्र के अनुसार पढ़ने, सुनने और चलने में स्थिर हैं? एक वचन हम लोग देखेंगे, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। यहाँ पे पौलुस कहता है तीमुथियुस से, इनके लिए प्रयत्नशील रह और अपना पूरा मन लगा। किनके लिए? तो वचन के लिए, पवित्रता के लिए, शिक्षाओं के लिए, प्रेम के लिए, विश्वास के लिए और आज्ञाओं के प्रति, मतलब हमारा जीवन जो है इनके प्रति हमको प्रयत्नशील रहना है और इन्हीं पर अपना मन लगाना है। 16 वचन में क्या कहता है? अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होगा। तो तीमुथियुस जो था, कुछ बातों को ठीक करने के लिए पौलुस ने उसे भेजा था। हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि जिन्होंने बिना परिश्रम किए या स्वीकार कर लिया कि हमें आज्ञाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वे धोखे में, कई पीढ़ियों से धोखे में आ रहे हैं कि हमको किसी ने बता दिया कि भाई ये है तो हमने विश्वास कर लिया, लेकिन हमने कभी उसे पवित्र शास्त्र में खोजने की कोशिश नहीं किया। तो शैतान ने एक अच्छा खासा धोखा दिया लोगों को और लोगों ने ये बात को स्वीकार कर लिया कि हमें सत्य की आवश्यकता नहीं है। तो पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 10 वचन में क्या कहता है? हम इसलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, जो सब मनुष्यों का, विशेषकर विश्वासियों का उद्धार करता है। और 11 वचन कहता है कि इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन की प्रचुरता और बहुतायत के जीवन में आने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर को ढूंढें, पवित्र शास्त्र को जानें
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से परिचित हो जाएं, परिश्रम करें, मेहनत करें, इसलिए कि चोर अर्थात शैतान की बातों में ना आ जाए, जैसा आदम और हव्वा आए। हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हमें पवित्र शास्त्र को ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाओं को हमको अपने ध्यान में लाने की जरूरत है। और किस बात में परिश्रम करना है हमको? हमको पवित्र शास्त्र में ढूंढने में परिश्रम करना है, हमको खोजबीन करना है, और आत्मा की बातों को हमको अपने अंदर देखना है कि क्या वास्तव में पवित्र आत्मा की या परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। हम उसे ढूंढें। किसी के बोलने से हम उस पर विश्वास ना करें, तुरंत विश्वास ना करें। यूहन्ना 10:10 में एक वचन कहता है, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं। तो परिपूर्णता के जीवन के लिए आवश्यक है कि हम सही मायने में यीशु मसीह को अपने भीतर पाएं। आगे हम देखते हैं, यदि हम विश्वास में रहना चाहते हैं और सच में हमको उद्धार पाना चाहते हैं, तो हम शिक्षाओं के प्रति सचेत रहें। कई सालों से, लगभग 20-25 सालों के अंतराल में शिक्षाएं, चर्च की शिक्षाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं कि सुसमाचार को इतना बिगाड़ दिया गया है कि सुसमाचार अब सुसमाचार ना रहा। जबकि अब ये व्यक्तिवाद हो गया है, चर्चेस में व्यक्तिवाद है, विश्वासियों के अंदर वो भावनाएं नहीं है जो पहले के विश्वासियों में होती थी, और ना ही वे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में विश्वास क्या है, वास्तव में प्रभु को ग्रहण करना क्या होता है, वास्तव में आज्ञाओं का पालन करने का जो आज्ञाओं के पालन करने के लिए जो सामर्थ हमारे अंदर है वो कैसे आता है। होगा ये कि यदि हम केवल विश्वास करें और हम चीज़ों को जाने ना, तो क्या होगा? चोर आएगा, विश्वास की चोरी करेगा, और जो भी उद्धार एक व्यक्ति को मिलना है उसे वो बर्बाद कर देगा। और जीवन और बहुतायत का जीवन, ये दोनों को नष्ट कर देगा। परंतु यीशु क्या कहते हैं कि जीवन ही नहीं परंतु बहुतायत का जीवन पाओ। तो हमको जीवन से शुरुआत करना है और हमको बहुतायत के जीवन में चलना है। तो बहुतायत का जीवन केवल बोलने से बहुतायत का जीवन तो नहीं आ जाएगा। तो बहुतायत का जीवन आखिर क्या है, हम आगे देखेंगे। यदि हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 1 वचन को यदि हम लोग देखें और अपने आप से इसकी तुलना करें कि परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। आखिर ये है क्या? ये वे बातें हैं जो अंत के समय संसार के विश्वासियों को भरमाने और आने वाले समयों में विश्वासियों को धोखा देने के लिए शैतान द्वारा रखी गई हैं। ये वे बातें हैं जिनमें शैतान के धोखे के अंतर्गत लोग भरमाए जा रहे हैं। जिस प्रकार आदम हव्वा शैतान की लुभावनी बातों में आ गए, उसी प्रकार 321 एडी में कलीसिया शैतान के चंगुल में चली गई और 98% चर्चेस आज इसी प्रैक्टिस में पाए जाते हैं। हव्वा ने धोखे में फल खा लिया, आदम शिक्षा में स्थिर न रह सका। इसी प्रकार एक समय आया जब शैतान ने परमेश्वर के सप्त के
पवित्र दिन जो परमेश्वर की आज्ञा है उनसे निकालकर, उस समय से निकालकर वह ऐसे दिन में ले आया और ऐसे लोगों के विश्वास से जोड़ दिया जो मूर्ति पूजकों का विश्वास है, सूर्य देवता की उपासना करने वालों का विश्वास है। इसे मैं आगे के वीडियो में जो ईस्टर से संबंधित है उसमें मैं इन बातों को रखूंगा। जब परमेश्वर कहते हैं फल ना खाना, तो मनुष्य फल खाता है। उसी प्रकार जब परमेश्वर कहते हैं कि फल खाना मतलब वचन को हमको आत्मसात करना है, शिक्षाओं को हमको आत्मसात करना है, तो मनुष्य उस शिक्षाओं को रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है। पहला तीमुथियुस 4:4 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह सब अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। प्रियो, ये याद रखें कि भक्ति का जो भेद है वो बड़ा गंभीर है। पहला तीमुथियुस 3:16 कहता है, भक्ति किसी व्यक्ति या कलीसिया की तब ही उचित मानी जा सकती है कि जब वह परमेश्वर की बातों को अस्वीकार नहीं करता और उसे आत्मसात करने के लिए प्रयास करता है, स्वीकार करता है और अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से लोगों ने परमेश्वर को ही रिजेक्ट किया है। परमेश्वर की शिक्षाओं को रिजेक्ट करने का मतलब है कि परमेश्वर को रिजेक्ट करना, है ना। अब ये बातें आती हैं कि आखिर आप बार बार सप्त 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 क्यों करते हैं। तो इसके पीछे परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को रखा है। देखिए, और दुष्टात्माओं की शिक्षाएं जो आज्ञाओं के विपरीत हैं, वे ऐसी बातें हैं, वे ऐसे अधर्म हैं। दुष्टात्माओं की वे शिक्षाएं हैं जिन्होंने एक समय मनुष्य को सब विधर्मी बातें सिखलाई। विधर्मी बातें मतलब जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, उन्होंने मनुष्य को जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और कुछ फल को खा लेने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, नाना प्रकार की शिक्षाएं, नाना प्रकार की विपरीत शिक्षाएं और डेमोनिक शिक्षाएं उन्होंने मनुष्य को दी। और उसमें से कुछ आज पास्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, भाई इस मिठाई को खा लो तो तुम गर्भवती हो जाओगी। तो कलीसिया जो है वो शिक्षाओं पर नहीं चल रही है और सब के सब एक बड़े धोखे में पाए जा रहे हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 9:9-10 यदि हम लोग देखते हैं, आप कीजिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 9 वचन और 10 वचन को यदि हम लोग देखते हैं, तो जो शैतान की जो सामर्थ है वो कलीसिया पर बहुत अधिकाई के साथ प्रबल हो चुकी है और वो कलीसियाएं दिख तो रही हैं कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, लेकिन बहुत ही वे संकट में हैं। बहुत ही जो लोग पास्टर प्रचारक को नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, वे आज्ञाओं से दूर हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप सही मायने में, यदि आपके अंदर परख की आत्मा आ जाए, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, तो वो परख की आत्मा के द्वारा आप एक एक बातों को क्या करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और आप ये तय कर पाएंगे कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। तो यदि हम लोग उसको देखें कि उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ पर विश्वास करें।
है ना, और जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे और दंड पाए। यदि आप अपने पास्टर प्रचारक को, और जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, जो नाटक करते हैं, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, नाटक करते हैं, चर्चेस पे नाटक करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में नाटक और झूठे आश्चर्य कर्म, और है ना, और जो शैतान की सामर्थ्य से वो हिलाए डुलाए जा रहे हैं, वे आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे जब तक आप पवित्र शास्त्र के अनुसार आप आज्ञाओं का पालन करने में, परमेश्वर को ढूंढने में मन नहीं लगाएंगे। तो कलीसिया में ये जो अधर्म का जो रहस्य है, ये कलीसिया में बड़ी उग्रता के साथ क्रियाशील है, और ये मैं कहता हूं कि आज की जो वर्तमान कलीसिया है उसके अंदर एक भगदड़ है। तो आज कलीसियाएं शैतान की गतिविधि, उसकी सामर्थ्य, चिन्ह, झूठे आश्चर्य कर्म और दुष्टता के धोखे से ग्रस्त हो चुकी है, जो विश्वास करने वालों को धोखे के आगोश में रखकर सत्य से दूर रखता है ना। जो चर्चेस जाते हैं वे जान नहीं पा रहे हैं कि वे सत्य से दूर है, और शैतान नहीं चाहता कि लोग सत्य के प्रेम को ग्रहण करके उद्धार पाएं, है ना। क्योंकि कलीसिया क्या है, कलीसिया में भगदड़ है, और उस भगदड़ में आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाएंगे, आप खुद को नहीं जान पाएंगे। आपको वही अच्छा लगेगा जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो कराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, फालतू की बातें, चिल्लाहट की बातें। इसलिए मैं कहता हूं कि कलीसिया में भगदड़ है। अगर हव्वा और आदम शिक्षा में स्थिर रहते तो आज तक जीवित रहते और कभी भी वाटिका से भगाए नहीं जाते। पर दुख की बात यह भी है कि वे सब जो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसे सेवक जिन्होंने स्वयं को पास्टर प्रचारक ठहरा लिया, जो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, यदि आपके अंदर परख की आत्मा होती ना, तो आप पहचान जाते कि ये लोग जो है ये शैतान के दूत हैं और शैतान द्वारा चुने गए हैं। और शैतान कभी नहीं चाहता कि एक विश्वासी यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर को ढूंढे। कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि वो सुसमाचार का, जैसे कि रोमियो पहला अध्याय में कि एक सुसमाचार है, एक सुसमाचार हमारे लिए रखा गया है क्योंकि हम सुसमाचार सुन करके विश्वास करते हैं। और पौलुस ये भी कहता है कि अन्य जातियों में हम क्या करें? आज्ञाकारिता उत्पन्न करें। तो कहाँ है आज्ञाकारिता? किस कलीसिया में आज्ञाकारिता है? यहाँ पे ये जितने जो शैतान के भरमाए गए लोग हैं, जो नाटक देखना पसंद करते हैं, कभी कभी उनके मन में आता भी होगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वे सत्य से दूर कर दिए गए हैं और सत्य के प्रेम को वो ग्रहण नहीं कर पाए हैं, इसलिए वे झूठे शिक्षक और सच्ची शिक्षा को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो आज जो विश्वासी है, जिन्होंने विश्वास किया, वे सब के सब पाखंडी शिक्षकों के अधीन जा चुके हैं। तो परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग वे हैं जो परमेश्वर की समस्त आज्ञाओं में निर्दोष पाए जाते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अक्षरशः अपने नम्रता और दीनता में स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी देरी होती है भाई स्वीकार करने में, लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भाई जब आप परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, मन, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को शून्य कर रहे हैं। और यदि आप अपने आप को शून्य कर दिए हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप किसकी मानेंगे? परमेश्वर की मानेंगे, पिता की मानेंगे, उसकी सुनेंगे और उसकी समस्त आज्ञाओं में निर्दोष पाए जाएंगे। देखिए, आदम को जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना था, उसे पाना था,
परंतु वह अदन की वाटिका के बाहर फेंक दिया गया। यदि हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 21 वचन को देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यह आदम को इंगित कर रहा है, आज्ञा न मानना ही मृत्यु है और उसका कारण है। जब प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करने लग जाते हैं तो वो विश्वास जो है वो सुसमाचार के कारण हम विश्वास करते हैं, और अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं में निर्दोष ठहरें, उसकी आज्ञाओं को हम माने। लेकिन जब हम आदम की ओर देखते हैं तो आदम ने आज्ञा नहीं माना और आदम के कारण मृत्यु आई। आदम के कारण मृत्यु आई। तो एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। इसे हम देखेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 वचन में। तो जब हम रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु ने, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप इसे पूरा सुनिए। तो वीडियो आप कम देखिएगा लेकिन आप इस वचन को पूरा सुनिए। एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया और आज्ञा ना मानने वालों में आज भी पाप जो है वो क्रियाशील है। पाप जो है वो क्रियाशील है। यदि हम लोग रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 19 वचन को देखें कि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, तो अनाज्ञाकारिता जो है वो पाप है। और एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। अब प्रश्न यह है कि क्या सब मृतकों का पुनरुत्थान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या सब मनुष्यों का पुनरुत्थान होगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में वचन कहता है, यानी कि यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे हैं, ये अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की। पुस्तक जो है वो बाइबल की अंतिम पुस्तक है और इसके बाद कोई भी पुस्तक नहीं है। तो यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 14 वचन में देखें तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों। होना तो यह था कि आदम को जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना था, लेकिन वह शिक्षा में स्थिर नहीं रह सका, अर्थात आज्ञा में स्थिर नहीं रह सका और उसने फल को खाया। और फल खाने के बाद उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। तो वे जो आदम का अनुकरण ना करके यीशु का अनुकरण करता है, तो आदम का अनुकरण करना क्या है? अनाज्ञाकारिता है। और यीशु का अनुकरण करना क्या है? आज्ञाकारिता में चलना है। तो यीशु का जब हम अनुकरण करते हैं तो हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। एक ही पाप से आदम वाटिका के बाहर फेंका गया और हमारे अंदर तो अनेकों पाप हैं। जो सत्य पर अर्थात आज्ञाकारिता पर चलते हैं वे जीवन के वृक्ष में से खाने पाएंगे। आज्ञाकारिता जो है आपको सत्य पर स्थिर रखता है। आज्ञाकारिता जो है, जो 10 आज्ञाएं हैं, वो आपको सत्य पर स्थिर रखता है। और अनाज्ञाकारिता जो है वो झूठ है। कैसे? तो हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 15 क्या लिखा है।
हाँ, इसको हम लोग 14 फिर से पढ़ लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके। और 15 वचन कहता है, पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते हैं वह उस पर आचरण करते हैं बाहर रहेंगे। और यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 का 8 को यदि हम लोग देखते हैं, तो 21 के 8 को यदि हम लोग देखें, तो परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरे मृत्यु है। तो जब हम विश्वास में आते हैं और विश्वास में आने के बाद भी यदि हम आदम के अनुकरण में चलते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम कभी भी सत्य पर नहीं चल पाएंगे और ना ही हम सत्य पर स्थिर रह पाएंगे। आज्ञाकारिता में चलना हमें सत्य पर स्थिर रखता है। तो हमारे अंदर एक सामर्थ्य कार्य करता है। यदि हम वास्तव में आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाएं जो होती हैं वो हमारे हृदयों पर लिख दी जाती हैं। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर वास करती है, तो यहीं से हमें जीवन में चलने और दिन ही दिन में चलने की सामर्थ्य मिलती है। आप चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहें, यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो वो हमें सामर्थ्य देता है। आप किसी भी प्रकार के पाप में फंसने वाले हैं, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे परिस्थितियों के द्वारा, चाहे समयों के द्वारा, उसी समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। उसी समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमें मार्ग दिखाता है, हमें आज्ञाओं का स्मरण कराता है, हमें सत्य में स्थिर रहने वाली बातों में लेकर के चलता है। तो परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर वास करती है, तो यहीं से हमें जीवन में चलने और दिन ही दिन में चलने की सामर्थ्य मिलती है। हम इफिसियों 3 का 20 देखें, तो अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। ये क्या है? ये यही बात है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, है ना, हम क्या करें, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाए। तो जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है और वो बिना आज्ञाकारिता के नहीं आती, हम बाइबल को कोट ना करें कि उसको मिल गया, उसको मिला बिना आज्ञा का, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज्ञाओं में चलने के बाद ही हमें, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम अपने संपूर्ण मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं बचता। तो हम नम्र और दीन हो जाते हैं और हम संपूर्ण मन से उस पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। और जो ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, तो वे परमेश्वर के वचन में काट कूट करते हैं। और वचन कहता है कि काट कूट करने वालों से क्या रहो, सावधान रहो। अरे भाई, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आप उसकी 10 आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं में नहीं चल पाते? आप आज्ञाकारी जीवन नहीं जी सकते? और जो लोग ये कहते हैं कि सत्य की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से कभी भी प्रेम नहीं करते और ना ही यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और एक गलत बात जो फैला दी गई है कि यीशु मसीह सप्ते के दिन में जब चंगा कर रहे थे तो यहूदी लोग बड़े नाराज हो गए थे, है ना, शास्त्री फरीसी बड़े नाराज हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो सप्ते में काम करे।
सत्य का मतलब ये नहीं है कि हम सप्ताह के दिन भलाई ना करें। यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सप्ताह के दिन भलाई करना अवश्य है, परंतु परमेश्वर ने सप्ताह के दिन के लिए एक आज्ञा भी दी है कि तू सप्ताह के दिन को पवित्र करके मानना। तो हम देखेंगे इफिसियों में हमने देखा 3:16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो वो हमारी आत्मिक आंखों को खोल देती है और हमें वचन के सही सही अर्थ में लेकर के चलती है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में सहायता करती है। पवित्र आत्मा हमें एक सहायक आत्मा के रूप में दिया गया है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर क्रियाशील हो जाता है, तो जब वह क्रियाशील हो जाता है तो हमारी आत्मिक आंखों को ऐसा खोल देता है कि हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। और जब साफ साफ दिखाई देने लगता है तो हम किसी भी मनुष्य को जो झूठी शिक्षा लेकर के आता है, झूठी नम्रता और दीनता के साथ अपनी बातों को कहता है, अवसरवादी परिस्थितियों में जीता है, पुलपिट को लूटता है और नाना प्रकार की ऐसी बातें जो उसके जीवन से पाखंड दिखाई देती है, ऐसे शिक्षक को पहचानना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इसका आखिर उत्तर क्या है? कैसे दीने दिन में चले? तो इसका एक ही उत्तर है कि विश्वास करके और आज्ञाओं में बने रहकर पिता को प्रसन्न करके पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। तो जब पवित्र आत्मा आता है, यही मसीह की आत्मा है ना? यही मसीह की आत्मा है ना? आप पवित्र आत्मा पा करके आप अन्य भाषा की तरफ अपना ध्यान मत लगाए। वो यदि परमेश्वर चाहे तो आपको ग्लोसा देंगे और आपको ऐसी भाषा देंगे जो इस पृथ्वी पर की ही होगी, है ना? और उस भाषा का अनुवाद भी आपको देंगे। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के आने की एक शर्तें हैं। तो पवित्र आत्मा के आने की क्या शर्तें हैं? यदि हम लोग यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 15-16 वचन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बात कहता है 15-16 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यीशु मसीह कह रहे हैं ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अनाज्ञाकारी व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। वो चाहता तो है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आए, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण वो ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा कि भाई दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो क्या करती है? वो चले जाती है, घर जो है वो झारा बुहारा हो जाता है हृदय। और जब वो व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं चलता और वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उससे प्रेम नहीं करता और आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीता, हवाई जीवन जीता है ना? और वैसे भी पास्टर प्रचारक जो ऐसे झूठे पास्टर प्रचारक हैं, उनको ऐसी हवा में हिलाते रहते हैं। तो जब वो दुष्ट आत्मा निकल के जाती है, उसको कहीं जगह नहीं मिलता।
तो अपने साथ 10 और आत्मा को, दुष्ट आत्माओं को लेके आ जाती है और उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि कोई पवित्र आत्मा पाना चाहता है तो सुसमाचार पर विश्वास तो करे और साथ ही आज्ञाकारिता के जीवन को जिए और एक समर्पित जीवन को जिए, ताकि पिता प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के पिता और पुत्र की जो आत्मा है वो उसके अंदर वास करे और यीशु उसमें प्रकट हो जाए, है ना। तो यदि हम अपने अंदर, आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए, क्या यीशु आपके अंदर है? यदि है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है। आगे हम लोग देखेंगे, 21 वचन को देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जो आज्ञाओं को थामे हुए हैं, जो आज्ञाओं का पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आत्मा के रूप में यीशु मसीह हमारे अंदर प्रकट करते हैं और उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे अंदर मसीह की आत्मा वास करती है। और जो अनाज्ञाकारिता में चलते हैं उन्हें अपने प्रतिदिन के जीवन से यह भी आभास हो जाता है कि मेरे अंदर मसीह की आत्मा वास नहीं करती है, मेरे अंदर कुछ और ही आत्मा है। आगे जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन में कि यीशु ने उत्तर देते हुए यहूदा से कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करता है और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। और 24 वचन को यदि हम लोग देखें कि जो मुझसे प्रेम नहीं करता है वह मेरे वचन का पालन नहीं करता है। ध्यान दीजिए इस बात में कि जो यीशु मसीह के वचन का पालन नहीं करता है वो लाख कोशिश करे कि और दिखाने की कोशिश करे कि मैं तो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूं, तो वह सच में प्रेम नहीं करता। और यीशु मसीह आगे एक बात बोलते हैं, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो वचन किसका है? पिता का। पृथ्वी पर कौन आया? यीशु मसीह। पृथ्वी पर आज्ञाकारिता का जीवन कौन जिया? यीशु मसीह, है ना। और जब हम लोग यहां पर देखते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे। हम मतलब जब यीशु मसीह आ रहे हैं, हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं पिता में हूं और मेरा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, है ना। तो अकेले तो आएंगे नहीं यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता के आत्मा की सामर्थ्य को लेकर के वो हमारे जीवनों में वास करना चाहते हैं। और आगे यदि हम लोग देखें 25 में कि ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। इस तरफ कभी भी विश्वासी लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है ना। सब बातें सिखाएगा। तो सब बातें का मतलब क्या होता है भाई? सब बातें का मतलब ये है कि हमें कैसे नम्रता और दीनता में चलना है, कैसे हम आज्ञा पालन की बातें हमारे अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी काम करे। और पवित्र आत्मा जो होता है वो निरंतर हमें आज्ञाओं का स्मरण कराता है, हमें हमेशा नम्रता और दीनता में और परमेश्वर का खोजी होने। यदि हम लोग मत्ती 5 अध्याय को यदि हम लोग देखते हैं, जिसे कि पहाड़ी वचन कहा जाता है, इस पहाड़ी वचन में यीशु मसीह बहुत गहरी बातों को करते हैं कि पश्चाताप, धन्य है वे जो शोक करते हैं वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के
उत्तराधिकारी होंगे। आज लोग चर्च में पोस्ट खोज रहे हैं। कभी भी ये जो शरीर है ये तो नाश हो जाएगा। और यीशु मसीह क्या बोले कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है ना। तो हम पोस्ट खोजते हैं, हम अपनी प्रशंसा को ढूंढते हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हमसे अच्छा वचन कोई नहीं कह सकता, और हम ये भी साबित करना चाहते हैं कि मैं जो हूँ एकदम अच्छा हूँ, मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमको वचन पर ध्यान देने की जरूरत है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो दयावंत है, दया सिखाता है, शुद्धता पर पवित्र आत्मा सिखाता है, मेल मिलाप पवित्र आत्मा सिखाता है ना, और निंदा को सहन करने की बातें पवित्र आत्मा सिखाता है। और हमारे विरुद्ध में यदि कोई कहता है तो हम क्या करते हैं, सहन करने की, धैर्य रखने की बातें। देखिए भाई, शैतान हमसे पाप नहीं करवाता, मैं आपको बता दूं। या हम हैं कि हम किसको चुनते हैं, हम पाप को चुनते हैं या पवित्रता को चुनते हैं। तो हम पाप को तब चुनेंगे जब हम अनाज्ञाकारिता में चलेंगे, और हम पवित्रता को तभी चुन पाएंगे कि जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे। देखिए, शैतान हमारा शत्रु है, पर फिर भी नहीं, क्योंकि यदि हम आज्ञाकारिता को चुनते हैं तो हम मसीह के फेवर करते हैं, मसीह का फेवर करते हैं, हम मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं। आज यदि शैतान रात में मर भी जाए तो आज के रात ही रात विश्वासी किसको चुनेंगे, पाप को चुनेंगे। तो यीशु ने पाप रहित जीवन जिया, या हम सब जानते हैं, यही वह बात है आज्ञाकारिता, जिस पर चलकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। यीशु मसीह ने तो दुख सह सह कर, आंसू बहा बहा कर आज्ञा पालन करना सीखा, और प्रार्थनाएं की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, है ना। बहुत बड़ी बात है इस वचन में। तो यीशु जो था वो विचारों में भी पाप नहीं किया। तो बाइबल के अनुसार हमारी धार्मिकता के जो काम है ना, वो फटे पुराने चिथड़े के समान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम यीशु की शिक्षाओं को छोड़कर हम स्वयं अपनी धार्मिकता कलीसिया पर स्थापित करना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि देखो हमको कितना ज्ञान है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हमको आज्ञाओं की जरूरत नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं, कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी, कि भाई हम तो हम क्षमा कर, हमने उसको क्षमा कर दिया, हमने उसकी बड़ी सहायता की, हमने उसको भोजन कराया, हमने चर्च को देखो पैसा दिया, मेरे कारण ही चर्च स्थापित हुआ, आदि आदि कितनी ही बातें हैं जो स्वधार्मिकता की स्थापना हमारे जीवन में फटे पुराने कपड़ों के समान हम स्थापित कर लेते हैं। तो सच्ची धार्मिकता क्या है, तो सच्ची धार्मिकता क्या है, तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा यूहन्ना 14 अध्याय। वापस हम यूहन्ना में आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि यूहन्ना 14 अध्याय क्या कहता है। 14 अध्याय उसका 10 वचन देखिए, ध्यान से देखेंगे, है ना। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी महिमा अपनी महिमा साबित नहीं करी, है ना। 14 का 10 में क्या कहता है क्या लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पे एक बात को क्लियर कर रहे हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। तो यदि यीशु मसीह हमारे अंदर अपने प्रकटीकरण को करेंगे तो पिता की भी तो उपस्थिति होगी ना। इसलिए वहाँ पे यीशु मसीह 14 के 23 में कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे, यानी बहुवचन, और उसके साथ निवास करेंगे। और 10 में हम लोग आगे देखते हैं कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब मसीह की आत्मा हमारे जीवन में आती है, तो ये जो आत्मा है इसमें मसीह की सामर्थ और पिता की सामर्थ दोनों ही काम करती है।
तो वचन हमें क्या समझाता है? यीशु कहते हैं कि करने वाला मैं नहीं परंतु पिता है। इसका मतलब यह है कि यीशु ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, विधवा माँ के पुत्र को जिला दिया, लाजर को कब्र से जिंदा बाहर बुला लिया। मतलब करने वाला दिख तो रहा है कि यीशु है, लेकिन करने वाला यीशु नहीं, वरन यीशु के अंदर जो पिता की उपस्थिति है वही ये सब काम को क्या कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमको यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 19 वचन में आना पड़ेगा, है ना। यदि हम लोग यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 19 वचन में आते हैं तो हम लोग ध्यान से इस वचन को हम लोग देखेंगे, है ना। क्या बोलता है यीशु मसीह, क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह कि इसलिए यीशु ने अधिकार के विषय में उत्तर देते हुए कहा कि पिता के अधिकार से ही हमारा अधिकार है ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने ये बता दिया लोगों को कि पुत्र अपने से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यीशु ने सारी महिमा पिता को दी। यूहन्ना 17:21 में यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, है ना। तो हम लोग ये छोटी मोटी बात ना समझे हम पवित्र आत्मा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है, जब हम मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो मानो हम पिता के वचनों का पालन करते हैं। पिता के वचनों के पालन करने के कारण पिता हमसे प्रसन्न होता है और पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। और जब प्रकटीकरण होता है तो मसीह के साथ में पिता का भी प्रकटीकरण होता है। तो यीशु ने सारी महिमा की किसको दी? पिता को दी। और पिता की उपस्थिति में यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन और शून्य कर दिया। क्या हम करते हैं? हमारे अंदर से तो घमंड की बातें निकलती हैं, हमारे अंदर से तो विरोध की बातें निकलती हैं। हम एक दूसरे को काटते हैं, दांत से काटते हैं, एक दूसरे के लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु ने क्षमा किया तो क्षमा करने वाला यीशु नहीं, वरन उसके अंदर जो पिता निवास कर रहा है, वो पिता उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्या करता है? क्षमा करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पिता जो है वो अब भी क्या करता है? काम करता है, अब भी काम करता है। क्षमा करने का अधिकार पिता का है। अब पिता ने क्षमा कर दिया तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। देखिए, बहुत समझने वाली बात है। उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा जब किया यीशु मसीह ने, तो वहां पर उस बात को यीशु मसीह ने रखा कि जा मैं भी तुझे क्या करता हूं? क्षमा करता हूं। जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, तुझे क्षमा करता हूं। इसका मतलब है कि उसके पहले पिता ने उसको क्या किया? क्षमा किया। तो पौलुस क्या कहता है गलातियों उसका 2:20 में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं या जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह की क्या भावना थी कि मैं जो हूं वो क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं, वरन पिता मुझ में जीवित है। तो देखिए, चूंकि हमारी धार्मिकता फटे पुराने कपड़ों के समान है, इसलिए हमें यीशु की जरूरत है, उसकी धार्मिकता की जरूरत है। हमारी धार्मिकता दूषित है इसलिए कि हम पापी हैं और एक पापी आदम में मर जाता है, परंतु जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसके हृदय में तो वह अब स्वयं जीवित नहीं, वरन मसीह उसमें जीवित है। और जब मसीह उसमें जीवित है तो उसमें पिता की उपस्थिति है और पुत्र और पिता दोनों का प्रकटीकरण उस जीवन से हो रहा है।
मतलब यीशु में पिता जीवित है और हम में मसीह। पौलुस यही कहना चाहता है कि यीशु में पिता जीवित है और हम में मसीह जीवित है। तो अनाज्ञाकारिता जो है वो मृत्यु को लाती है, वही आज्ञाकारिता हमें जीवन प्रदान करती है। जब आप आज्ञाओं को जीने लगते हैं तब पिता प्रेमवश प्रसन्न होकर, चूंकि आज्ञाकारिता का वचन पिता का है ना, और पिता जब प्रसन्न होता है तो जो मसीह की आत्मा हमारे भीतर दी जाती है, तो मसीह मुझ में जीवित रहता है, मसीह मुझ में कार्य करता है। तब मैं अपने आप को क्या करता हूँ, नम्र और शून्य करता हूँ, दीन करता हूँ कि मसीह मुझ में से होकर के क्या करे, काम करे। यही पवित्र आत्मा का काम है। और यदि मैं किसी को क्षमा करता हूं तो मेरे क्षमा करने से पहले मसीह सामने वाले को क्षमा कर देता है, क्योंकि प्रेम करने वाला मैं नहीं, क्षमा करने वाला मैं नहीं, वरन मेरे अंदर जो मसीह है, आपके अंदर जो मसीह है, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है ना। और वही सत्य का पालन भी करता है। हम नहीं करते, वरन हमारे अंदर जो मसीह है वो सत्य का पालन करता है, वही नम्रता और दीनता में चलता है। और जब मैं उसे करते हुए देखता हूँ तो मैं वही काम करता हूँ जो मसीह को करते देखता हूँ। यूहन्ना 5:19 है ना, 5:19 क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना अधूरे हो। तो हम जो है वो यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते, एक तिनका भी हम नहीं उड़ा सकते हैं। तो हमारे अंदर जो मसीह का आत्मा का वास है, वही हमारे अंदर से क्षमा के शब्द को निकालता है, वही हमारे अंदर से प्रेम के भाव को निकालता है, वही हमारे अंदर से परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञाओं पर चलने के लिए सामर्थ्य देता है। इसका मतलब है कि सत्य का पालन करने वाला मैं नहीं, वरन सत्य का पालन करने वाला मेरे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वही नम्रता और दीनता में चलते हैं और वही मुझे इस मार्ग पर लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब है कि कौन कहता है कि तुम आज्ञा नहीं मानते हो? आज्ञा मानते हो, परंतु अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार जांच लो कि तुम वास्तव में पिता की आज्ञा मानते हो या फिर उस अंधकार की शक्ति के प्रभाव में उसके गुलाम बनकर चलते हो। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो 6 अध्याय उसका 16 वचन। तो 6 अध्याय उसका 16 वचन बहुत ही गंभीर वचन है। यहाँ पे क्या लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, है ना। जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसी की दास बन जाते हो। यदि तुम शैतान की आज्ञा मानते हो तो पाप के दास बन जाते हो, है ना, जिसका परिणाम क्या है, मृत्यु है। और यदि आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, पिता की आज्ञा को मानते हैं, उसका परिणाम धार्मिकता है। यहाँ पे क्या कहता है आगे हम लोग देखेंगे कि क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, अथवा आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। प्रियो, आज्ञाकारिता का परिणाम धार्मिकता है, और ये जो धार्मिकता है ये हमारी धार्मिकता नहीं, वरन हमारे हृदय में पिता के द्वारा ठहराई गई प्रभु यीशु मसीह
जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर रहते हैं, यही सच्ची धार्मिकता है। क्योंकि क्षमा करने वाला मैं नहीं, प्रेम करने वाला मैं नहीं, शब्द का पालन करने वाला मैं नहीं, वरन मुझ में जो मसीह रहता है वही ये सब करता है। बहुत ही गंभीर वचन है प्रियो, है ना। हम अपनी धार्मिकता नहीं, ये है वास्तविक धार्मिकता, यही है कि हम कैसे उस शिक्षा के लिए हम क्या हो गए, समर्पित हो गए। आगे आगे कहता है, यदि आपने आज्ञाकारिता को वास्तव में अपने जीवन में लाया और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का प्रकटीकरण आपके जीवन में हुआ, तब यहाँ पे 17 में पौलुस जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के लिए या शिक्षा के प्रति जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे, आज्ञाकारी हो गए और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। प्रियो, ये जो भी वचन है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं बोल रहा हूँ, और बोलने वाला मैं नहीं हूँ, वरन मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो इन बातों को प्रकट कर रहे हैं, इन बातों को मुझे बता रहे हैं। रोमियो की पत्री 6:17 कहता है कि अगर तुम मसीह की शिक्षा के प्रति समर्पित हो गए हो हृदय से, तो आज्ञाकारिता तुम्हारे अंदर कार्य करेगी। मतलब पहले हमको प्रयास करना पड़ेगा आज्ञा में चलने के लिए, है ना। पहले हम प्रयास करेंगे, लेकिन एक समय आता है कि हम उस प्रयास में जब हम थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं, लेकिन पिता उस प्रेम को देख करके उसके वचन के पालन जब हम अपने जीवन में करते हैं तो पवित्र आत्मा देते हैं, और अब पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो पवित्र आत्मा हम में कार्य करने लगता है। पर अगर संसार की अशुद्ध बातें तुम पर कार्य कर रही है, तुम समझ लो कि तुम पाप के दास हो और पापमय वासनाओं के अधीन हो, और दुष्ट आत्माएं तुम में वास करती है, और दुष्ट आत्माएं तुम में कार्य करती है। वचन कहता है, या तो तुम एक से मिले रहोगे या दूसरे की सेवा करोगे। कलीसिया लोग यीशु का आदर केवल होठों से ही नहीं, वरन हृदय की गहराइयों से, मन प्राण बुद्धि शक्ति संपूर्णता से करें। मत्ती 15:8 में कुछ बातें लिखी हुई है, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे और हम वापस थोड़ी देर वचन में हम लोग रहेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मत्ती 15 का 8 वचन क्या कहता है ना। 7 वचन से देखेंगे, हे पाखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं, है ना। धर्म के ठीक है, पहले तो मूसा की व्यवस्था थी, खतना था, तो अब तो मूसा की व्यवस्था हम नहीं मानते हैं, है ना। देखिए, मूसा की व्यवस्थाएं और आज्ञाएं अलग अलग है। मैं जो अभी आपको जो मैं बात कह रहा हूँ, ये वे बातें हैं कि मनुष्य अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए जो कार्य करता है, वो हम उसको कह सकते हैं कि वो मनुष्यों की शिक्षा है, और उसको धर्म का सिद्धांत कहते हैं, है ना। परंतु जो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, उनके अंदर जब वे अपने आप को नम्र और दीन और शून्य कर लेते हैं, तब उनके अंदर मसीह जो प्रकटीकरण होता है, तब उनके अंदर से मसीह कार्य करता है ना। तो आगे से हम ये ना कह पाए कि मैं क्षमा करता हूँ, नहीं। यदि सच में आपके अंदर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की आत्मा और पिता की सामर्थ्य है, तो क्षमा करने वाला कौन है? पिता है। क्षमा करने वाला कौन है? मसीह है ना। तो वहाँ पे क्या बातें होंगी कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पिता की, हे पिता, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। तो जब यीशु मसीह की आत्मा आएगी तो स्वाभाविक है कि पिता की सामर्थ्य भी रहेगी उसमें, है ना। तो अब क्षमा करने वाला कौन है? पिता है। लेकिन चूंकि हम मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, वचन ठीक है, वचन पिता का है, तो अंदर से पिता और यीशु मसीह दोनों क्षमा करते हैं, और तब मैं बोल पाता हूँ कि जब मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। बहुत गंभीर बातें हैं प्रियो, है ना, बहुत गंभीर बातें। हमको इसको बहुत ही ध्यान से अपने जीवन को जांचना है।
बहुत ही ध्यान से हमको समझना है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्या मसीह मेरे अंदर है ना? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रही है? तो मेरा ये कहना है कि जब आप आज्ञाकारिता के जीवन को अपने परिश्रम से जीने लगते हैं और आप उसका पालन करते हैं, यह देख कर के पिता प्रसन्न होता है और पिता एक सहायक आत्मा देता है। और जब वो सहायक आत्मा आता है तो वो मसीह और पिता दोनों का प्रकटीकरण होता है। और अब मैं ना रहा, पौलुस क्या बोलता है ना? पौलुस क्या बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ वरन मसीह मुझ में जीवित है। अब जब मैं शब्द ही खत्म हो गया, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से हम पिता से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, है ना? तो हमें इन बातों का ध्यान जरूर से रखना है कि किस प्रकार हम भरमाए जा रहे हैं, किस प्रकार से हम धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। रुकिए, मैं कहता हूँ रुक जाइए और रुक करके आप अपने अंदर जांच के देखिए कि वास्तव में आप सही प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस वचन को कौन सुनेगा, है ना? और कौन जो है वो अपने हृदय को नम्र और दीन करेगा और आज्ञाकारिता को का पालन करने के लिए अपने कदम को बढ़ाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि पिता हमें देख रहे हैं, मसीह हमें देख रहे हैं, स्वर्ग हमें देख रहा है। हमें सच्ची धार्मिकता में चलने की ज़रूरत है। वो धार्मिकता जो मसीह के वास करने के कारण, जब वो क्षमा करता है, जब वो प्रेम करता है, जब वो सत्य का पालन करता है, वो सारी बातों की सामर्थ्य एक मनुष्य के अंदर से होकर के बाहर निकलती है। तो क्षमा करने वाला मैं नहीं, प्रेम करने वाला मैं नहीं, है ना? काम करने वाला मैं नहीं, वरन मेरे अंदर जो मसीह वास करता है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है ना? मेरे अंदर जो पिता की सामर्थ्य काम करती है, क्षमा वो करता है। माध्यम मैं हूँ, है ना? माध्यम मैं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को सब पूरा सुनेंगे और पूरा सुन करके अपने जीवन को बदलेंगे, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, बोलने वाला मैं नहीं, परंतु बोलने वाला मसीह है और पिता की सामर्थ है जो मेरे अंदर की पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें कह रहे हैं। सबको जय मसीह की।